अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरा अल्लाह किसी को बीमारी देता है ना, तो फरिश्तों से कहता है जाओ उसको देख कर आओ, मेरी शिकायत तो किसी से नहीं कर रहा। तो फरिश्ते देख कर आते हैं तो बोलते हैं या अल्लाह, वो आपने जिस हाल में रखा है उस हाल में तेरा शुक्र अदा कर रहा है। वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है। वो बोल रहा है जिस जो भी उससे हाल पूछ रहा है वो बोल रहा है अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि फरिश्तों गवाह हो जाओ, अगर मैं इसको शिफा दूंगा ना तो इसका जो अभी बॉडी में खून है वो भी नया दूंगा, और इसकी बॉडी पे जो गोश्त है वो भी इसको अच्छा करके दूंगा, और अगर इसी बीमारी से इसको मौत वाक़ई कर दूंगा तो इसको जन्नत दूंगा, अगर ये मेरा शुक्र अदा कर रहा है, अगर ये सब्र कर रहा है इस बीमारी पे। तो इतना बड़ा दर्जा है सब्र का। अब सब्र का दर्जा के अंदर दो है। एक ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई परेशानी आ रही है, जैसे माल में कोई परेशानी आ रही है, कोई आपने करियर बनाया, बहुत आपने मेहनत करी, वो चीज़ नहीं हो पाई और उस पर आपने सब्र किया, एक ये परेशानी है। ये तो इस पे ना तो बंदा कहीं ना कहीं सब्र कर भी लेता है। बंदा जो करता नहीं है सब्र, वो किसी के अल्फाज पे सब्र नहीं करता, किसी के जुल्म पे सब्र नहीं करता, किसी की तख्त कलामी पे सब्र नहीं करता, किसी की दिल आज़ारी अगर उसकी कर दी जाए तो उस पर सब्र नहीं करता। हम अल्लाह की रज़ा के लिए अगर सब्र कर लें, सब्र वाले के लिए बहुत मकाम पे। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कभी भी मैं खामोश रहने पे नहीं पछताया, हमेशा अपने बोल में पछताया, हमेशा। हमें सब्र इतनी नहीं होता, हमें जल्दी इतनी होती है। हम कोई भी बात हमारे दिल में अगर हो या कोई भी हो, छोटा बच्चा भी हो ना, उसमें भी सब्र नहीं होता। जैसे ही घर में कोई आता है उसको फ़ौरन बात बता देता है। अगर हम उसी से उसकी अपब्रिंगिंग में, तरबियत में चेंज लेकर आए ना तो बड़ा फ़ायदा हो। वो बड़े होकर सब्र वाला ही बने, बड़े होकर वैसा ही बने जैसा हम उसको सिखाएं। हम में खुद में सब्र नहीं होता। हमारे अगर दो मुश्किलात भी क्यों ना आ जाए, हम तो ऐसे गिला शिकवा करने लग जाते हैं कि या अल्लाह तूने क्या कर दिया, या अल्लाह आपको किसकी ज़्यादा ज़रूरत थी। वो नहीं देख रहे थे जो अल्लाह का दूसरा रुख है, मतलब वो आपको आजमा रहा है, किसी को माल लेके आजमा रहा है, किसी को माल दे के आजमा रहा है, क्योंकि ये मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है दुनिया। तो कैद खाने के अंदर आपको क्या लगता है कि आप किसी से आजमाया नहीं जाएगा, आप पे आजमाइशें नहीं आएंगी, आपके हर चीज़ें होंगी। सब्र है, सब्र। किसी ने कुछ कह दिया, आपने सब्र कर लिया, अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर लिया। किसी के अल्फाज आपको बुरे लग गए, आपने सब्र कर लिया। एक जगह अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वजज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतम व हरीरा। मतलब कुरान के अंदर भी सब्र को जन्नत से अल्लाह ताला ने वो किया है कि सब्र वाले को जन्नत दे रहा है, ठीक है। और जन्नत एक ईंट मोती की, एक याकूत की, एक सोने की, एक चांदी की, इस तरीके का घर महल दे रहा है। हर चीज़ में मतलब अल्लाह ताला हमारी ही रख रहा है, हमें कहीं ना कहीं आजमा रहा है। अगर हम किसी को कोई चीज़ दे रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं तो हम उसको पहले जांचते हैं कि वो इस काबिल भी है या नहीं है। तो अल्लाह ताला हमें इसी तरीके से जांचता है। अल्लाह ताला हमारी छोटी छोटी गलतियों को तो वैसे ही माफ़ कर देता है। हल्का सा हमें कुछ हो जाता है, हम उस पर सब्र कर लेते हैं, अल्लाह शुक्र कर लेते हैं, वैसे ही माफ़ हो जाती है, वो हटा ली जाती है, गुनाह हटा ली जाते हैं। वरना हमारे गुनाह इतने हों कि हम चल भी ना सकें। अगर अल्लाह ताला इस तरीके से माफ़ ना करे कि हमारे पेट से अगर पाँव पे लग जाती है, अक्सर हमारे हल्का सा नाखून कट जाता है ज़्यादा, हमें हल्की सी तकलीफ़ क्यों ना हो जाए, अल्लाह ताला गुनाह को हटा लेता है। अल्लाह ताला गुनाह को इस तरीके से हटाता है, फिर उसको लाता ही नहीं, जला देता है। हम इतना अल्लाह ताला ने हमें मकाम दिया हुआ है, इतना हमें सब कुछ दिया हुआ है, फिर भी हम नाफरमान हैं, फिर भी हम वो नहीं देख रहे जो मतलब अल्लाह ताला ने कुरान में कहा। अगर कुरान को समझ के पढ़े ना तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाए। हमारी ज़िंदगी में वो ना हो कि जो हम हमेशा जो करते हैं ना, हम हमेशा ये करते हैं गलती कि हम अपने से ऊपर वाले को देखते हैं, अपने से ऊपर वाले के हिसाब से अपना हिसाब किताब रखते हैं, अपने से ऊपर वाले के हिसाब से अपना बजट बना के चलते हैं महीने का। ऐसा ना करें, अपने से हमेशा नीचे वाले को। खुश रहेंगे आप, खुश रहेंगे। खुश रहना भी बहुत मुश्किल काम है इस दुनिया में, बहुत मुश्किल काम है खुश रहना। और फिर आप मुसीबत में सब्र करना तो उससे ज़्यादा मुश्किल काम है। ये मुसीबत आए सब्र कर ले, किसी ने ताने दिया सब्र कर ले, अल्लाह की रज़ा के लिए। किसी ने कतई ताल्लुक़ छोड़ दिया, किसी ने बेइज्जत कर दिया, किसी ने सब कुछ कर दिया, छोड़ दे।
معاف کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ اگر کسی نے تمہارے انسلٹ کری، کسی محفل میں انسلٹ کری، ٹھیک ہے، اس سے تمہاری عزت چلی جائے تو عزت مجھ سے لے لینا، ٹھیک ہے. اس سے عزت کم نہیں ہوتی بھائی، اس سے کوئی کہیں آپ کی اتنی سی چیز میں بھی کوئی اضافہ بھی نہیں ہوتا، نہ کوئی کمی آتی. تو معاف کر دیں. صبر کرنے والے کی جزائے اللہ ہے، صبر کرنے والے کو اللہ مل رہا ہے. اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ صبر کرنے والے کی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرما رہا ہے اگر تم میری تھوڑی چیز میں بھی راضی ہو جاؤ گے نا تو میں تھوڑے ثواب میں بھی راضی ہو جاؤں گا. اتنا بڑا اجر ہے. اگر تمہیں نہیں دیا تو میں آزمائش میں رکھا ہوا ہے، یہ تمہیں تھوڑا ہی دیا، اس میں تمہارا گزارا ہو رہا ہے، تو تمہارے جب آؤ گے تمہارے ثواب بھی اگر تھوڑے ہوں گے نا تو اس میں بھی راضی ہو جاؤ گے، کیونکہ تم اس اللہ تعالیٰ کی تھوڑی چیز میں راضی تھے. وہ اللہ ہے. اگر بندہ ہو کہ تھوڑی چیز میں راضی ہے، وہ تو اللہ ہے، وہ بھی راضی ہو. غصہ نکالنے والے 80% لوگ ہیں، آپ انہی میں شامل ہو جاتے ہیں غصہ نکالتے وقت. اور جب غصہ نکال دے تو آپ کو بس کچھ کوئی نہیں رہتا، بس غصہ نکال دیا آپ نے بس. جو صبر کرنے میں جو مزہ ہے نا وہ کس چیز میں نہیں ہے. جیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے یہ باڈی بنی ہوئی ہے آپ کی، صحیح ہے، اس میں 80% پانی ہے، ٹھیک ہے. اگر پانی نکال لیں تو وفات ہے، موت ہو جائے گی آپ کی، صحیح ہے. تو اسلام کے اندر صبر اسی طریقے سے، اگر صبر اسلام میں سے نکال دینا تو اسلام نہیں ہے، وہ کوئی اور شکل بن جائے گی. صبر ایسا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبر کرنے والے کو میں بھی سلام کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی سلام کرتے ہیں، جنت کے غلام بھی سلام کرتے ہیں، جنت کی حوریں بھی سلام بھیج کرتی ہیں. صبر کرنے والے کا اتنا بڑا مقام ہے اور اتنا بڑا محل ہے اس کا. ایک اینٹ زمرد کی، ایک یاقوت کی، ایک سونے کی، ایک چاندنی کی، نیچے گھاس ہے اور اوپر اللہ کا عرش ہے. مطلب اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صبر کرنے والے کو اتنا اجر دیا. تو غصہ پینا ہے، صبر کر لینا ہے، صحیح ہے. آپ نے نکالنا نہیں ہے، بڑاس نکال دی تو وہ چیز ختم ہو جائے گی، وہ چیز پھر ضائع ہو گئی، وہ مزہ ہی نہیں رہا جو آپ کو اس میں بات ملتا. وہ جو لذت ہے نا، لذت ہر کوئی غصہ نکال لیتا ہے. میرے میں بھی اتنا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سب کو صبر عظیم دے. آمین ثم آمین. دعا کریں آپ لوگ کہ صبر کرنے والا بنائے ہم لوگ. آمین ثم آمین.